हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 12। तो स्टार्ट में हम चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बेसिक्स टॉपिक्स पढ़ते हैं कि टॉपिक हमारे पास क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम देखिए, अगर आप चैप्टर 12 टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चैप्टर 12 में स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर के नाम पर गौर करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। एक, अब यहां पर देखें कि एक है इलेक्ट्रो, एक क्या है, मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन के हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। अगर देखें स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज रेस्ट पर होता है। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज देखिए यहां पर मैं कहता हूं एक चार्ज है, क्यू पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज जब रेस्ट में है तो रेस्ट में जब चार्ज होगा तो इस सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चार्ज अगर क्या करेगा, मोशन करेगा, तो हम क्या कहते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम कहते हैं फ्लो ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये चार्ज है तो सराउंडिंग में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये तो था आपके पास जब चार्ज रेस्ट में हो। इसके बाद हमने चैप्टर 11 पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने देखा है कि चार्ज क्यू फ्लो करता है, द फ्लो ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद अब नेक्स्ट यूनिट हमारे पास जो 12 है, 12 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी वायर में आई मतलब करंट फ्लो करेगा, फ्लो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो करें इन यूनिट टाइम, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट का होता है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स मैग्नेट पढ़ा होगा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो उसका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब मैग्नेट परमानेंट है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, परमानेंट होगा। अब इसी तरह हमारे पास यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगा, जब तक उस वायर में करंट फ्लो करेगा। जब तक करंट फ्लो करता रहेगा वायर में तो हम कहेंगे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट भी करेगा। जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया, करंट को ऑफ कर दिया, वायर में करंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब तक करंट फ्लो करेगा किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, तो सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब स्टूडेंट, ये जो आपके पास कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है जब तक, तब तक उसका सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम उस कंडक्टर को नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये भी मटेरियल, ये कंडक्टर, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, जब तक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो सराउंडिंग में क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर। हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अगर किसी वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है तो सराउंडिंग में क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, किसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डिफाइन किया है यहां पर है कि द रीजन वेयर द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट। जब कोई एक मैग्नेट हो, चाहे वो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। तो सराउंडिंग में जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज मैं कहता हूं अगर आपके पास ये देखें एक बार मैग्नेट है, इसका एंड क्या है, नॉर्थ, एक साउथ, में इसकी बात कर लेता हूं, तो सराउंडिंग में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा।
और सराउंडिंग रीजन सब इस नॉर्थ और साउथ पोल ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग रीजन में इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रीजन के अंदर कोई और मैग्नेट या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल जब इस सराउंडिंग रीजन में आएगा तो इसका फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका फील्ड उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब देखें यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रीजन वेयर द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट। ये आपके पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग रीजन में इसका फील्ड है, इस सराउंडिंग रीजन के अंदर कोई और मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जब आएगा तो क्या होगा, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इवन इफ दे आर नॉट इन कांटेक्ट। जरूरी नहीं है कि दूसरा मटेरियल आप या कोई और मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल मतलब जो परमानेंट मैग्नेट है इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करे, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, जब सराउंडिंग रीजन में कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल सराउंडिंग रीजन में आएगा, अभी फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, तब भी इसका फील्ड उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फिर इस सराउंडिंग रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, मैग्नेटिक फील्ड। ये डेफिनेशन थी आपके पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। अब जो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो माइकल फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट किया अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमारा यूनिट यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे लॉ ने किया, माइकल फैराडे ने क्या किया, यहां पर देखिए माइकल फैराडे इमेजिन दैट ईच मैग्नेट सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड। माइकल फैराडे ये कह रहा है कि कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, कोई भी मैग्नेट हो तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद क्या कहता है, व्हेन वी प्लेस एन अदर मैग्नेट इन दैट फील्ड, जैसे ऊपर भी मैंने बताया कि उस फील्ड के अंदर जब हम कोई और मैग्नेट प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इट जस्ट रेस्पॉन्स एट दिस ऑन लोकेशन, वो अपनी जगह पर रहेगा, मैग्नेट मैग्नेट मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर रहेगा, उसका फील्ड उसको दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। इट्स मीन के वो मैग्नेट रेस्पॉन्स दे रहा है। जब भी कोई और मैग्नेट उस रीजन में आएगा, सराउंडिंग रीजन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो वो मैग्नेट क्या करेगा, अपनी लोकेशन पे रहकर उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स नियर द मैग्नेट। अगर वो देखें ये कह रहा है कि अगर आपके पास कहीं पर भी मैग्नेट पड़ा हुआ हो, सपोज मैं कहता हूँ ये आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये क्या है इसका साउथ पोल। याद रखें स्टूडेंट्स, मैग्नेट जब भी होगा इसके दो पोल होंगे, सिंगल पोल पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आप अगर कहें साउथ पोल हो तो पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उस मटेरियल में नहीं होंगी। अगर सिर्फ नॉर्थ पोल हो तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी मटेरियल शो करता है जब उसके दो पोल्स हों, एक नॉर्थ हो एक साउथ हो। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करना हो, समझना हो, तो आप क्या कर सकते हैं या कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप देखें परमानेंट मैग्नेट पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में आप आयरन फिलिंग्स प्लेस कर दें, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन फिलिंग्स आप प्लेस करेंगे, दैट विल बी स्प्रिंकल्स टूवर्ड द मैग्नेट और मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएंगे। जिस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अलोंग क्या हो जाएंगे, आयरन फिलिंग्स मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखें आयरन फिलिंग्स नियर द मैग्नेट, द आयरन पार्टिकल्स आर मैग्नेटाइज्ड। ये आयरन पार्टिकल जो हमने मैग्नेट के सराउंडिंग में प्लेस किए हैं, ये क्या हो जाएंगे, आयरन फिलिंग्स मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज्ड। इसके बाद लिखा हुआ एंड स्टिक टुगेदर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इस परमानेंट मैग्नेट का जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के साथ ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। अब जो स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपने चैप्टर जो है आपके पास जो 10 था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं।
वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्लियर? याद रखें कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो अब इसमें भी पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, राइट। और उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव टर्मिनल, या नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेटेड आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल पर ये जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते जाते हैं और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मीन इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी, राइट। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब इसके बाद है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हैव अ क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड्स की लूप हमेशा क्लोज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। उसकी मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखें, अगर आपके पास जैसा कि यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, क्यों रेस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे तो कोई क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ उसमें बन सकता है अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से मूव करेंगी टूवर्ड द नेगेटिव, तब तो क्लोज लूप बनेगी, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में है, यहाँ पर सिंगल चार्ज है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में होगा, क्लोज लूप नहीं बनाता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है कि हमेशा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये सिंगल पोल पे तो होता नहीं है। तो आपके पास जो मैग्नेट होगा, ये सपोज मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड साउथ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं कहाँ से, नॉर्थ टू ट्रैवल करती हैं साउथ की तरफ। तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये फील्ड लाइंस यूं होती हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, क्लोज लूप बनाती हैं हमेशा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाती हैं, राइट। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में लिखा हुआ है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही है। दो बार मैग्नेट हो तो नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ को साउथ रिपेल करेगा। अगर एक नॉर्थ पोल हो, उसके सामने साउथ पोल हो मैग्नेट का, तो वो क्या होगी, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज हैं। जितनी कम एरिया के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है, इट्स मीन कि हम ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होती जाएंगी, कम एरिया के ऊपर ज्यादा लाइंस आएंगी, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाई है, ग्रेटर है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, हाई होगी, तो उस टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा, राइट। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखना है कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। स्टूडेंट देखें, सपोज ये आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, यहाँ पर स्ट्रेट करंट फ्लो कर रहा है अगर आपके पास, ठीक है, तो सराउंडिंग में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट फ्लो करेगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको बताया है मैंने। अगर परमानेंट मैग्नेट है ना,
तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी परमानेंट होता है, राइट। अब ये वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट आई सपोज डाउनवर्ड से अपवर्ड फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, करंट आई अपवर्ड फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो सराउंडिंग में क्या होगा बोलो, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब ये जो वायर है नाउ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये तब तक इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा जब तक इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो करंट जब तक फ्लो करता रहेगा सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप रहेगा, तो हम इस वायर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अच्छा अब देखें करंट फ्लो कर रहा है वायर में और वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट वायर के ऊपर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। हम राइट हैंड रूल क्या होता है, ग्रास्प ऑफ वायर, ये वायर है इन योर फर्स्ट ऑफ द राइट हैंड, ये आपने ग्रास्प कर लिया ऐसे वायर को। अब थंब शुड बी इरेक्ट, थंब क्या होना चाहिए आपका, इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट सीधा। अब देखें थंब, थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको बताया करंट फ्लो कर रहा है किसमें, इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां पर देखें राइट हैंड रूल को, तो थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, करंट वायर में अपवर्ड जा रहा है तो थंब अपवर्ड है। थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, एंड कर्ल ऑफ अ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये थंब अपवर्ड हो गया, कर्ल ऑफ अ फिंगर यूं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। अगर देखें स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम वायर को यूं कर लेते हैं, ठीक है, अब करंट डाउनवर्ड जा रहा हो तो फिर हम राइट हैंड रूल अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए आपने राइट हैंड को यूं लेना है, देखिए यूं। अब देखिए थंब क्या है आपका, डाउनवर्ड है, थंब क्या है, डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, क्योंकि करंट को हमने रिवर्स किया, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट को, और कर्ल ऑफ अ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पहले अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं हैं, अगर आप यूं गौर करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल ऑफ अ फिंगर के लॉन्ग है और ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यहां पर यूं देखें तो ये आप ये थंब डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, कर्ल ऑफ अ फिंगर देखें क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, तो कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट इज द क्लॉकवाइज व्हेन करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्लियर। अब देखें स्टूडेंट यहां पर है कि प्रोफेसर हांस ओरस्टेड फर्स्ट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर इन 1820 में प्रोफेसर किसने, हांस ओरस्टेड ने पहले दफा डिटरमाइन किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और करंट जो है वो उनकी डायरेक्शन क्या होती है। और याद रखें करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपको बता रहा था कि राइट हैंड रूल अप्लाई करके कर्ल ऑफ फिंगर के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब क्या है, अपवर्ड है, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कर्ल ऑफ फिंगर के लॉन्ग, और हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना है आपने। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, टेक अ पीस ऑफ अ कॉपर वायर that pass vertically through a horizontal piece of a cardboard, ये आपके पास horizontal piece of a cardboard है, इसमें से देखें यहाँ पर स्ट्रेट वायर, इसके सेंटर पर क्या करना है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर पर आपने एक होल करना है और इसमें से वायर पास करवा लेनी है, और इस वायर में करंट आई अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें पढ़े, टेक अ पीस ऑफ अ कॉपर वायर, ये वायर है आपके पास जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके बाद क्या है, वर्टिकली ये वायर है, अच्छा नेक्स्ट पासेस वर्टिकली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है यूं, और ये पीस ऑफ अ कॉपर वायर इसके सेंटर में से होल है, यहाँ डाउनवर्ड से पास किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली पास किया गया है। इसके बाद क्या है, प्लेस कंपास नीडल ऑन द कार्डबोर्ड अलोंग द सर्कल विद द सेंटर एट द वायर। अब आपने विद द सेंटर एट द वायर क्या है, मतलब वायर यूं हो, इसके सराउंडिंग में कंपास नीडल्स प्लेस कर देनी है आपने। ये आपके पास वायर है, ये वायर को आप सेंटर मान लें, तो इसके सराउंडिंग रीजन में आपने कंपास नीडल प्लेस कर देनी है। अब यहाँ पर कंपास नीडल इनिशियली जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा,
ठीक है, जब करंट फ्लो इस वायर में इनिशियली जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो कंपास नीडल जो होंगी वो पॉइंट करेंगी किस डायरेक्शन को, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि इनकी ये है कि प्रॉपर्टी है जो कंपास नीडल्स होती हैं इनकी नीडल, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो कंपास नीडल सराउंडिंग में हमने प्लेस कर दी, किस फॉर्म में, सर्कल में, हमने वायर के सराउंडिंग में सर्कल में कंपास नीडल प्लेस कर दी है। तो इनिशियली नॉर्थ टू साउथ इसकी नीडल रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन शो करेंगी। इसके बाद व्हेन करंट पास थ्रू अ वायर नीडल पॉइंट अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। अब यहां पर देखें जैसे ही करंट फ्लो करेगा नीडल अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करेंगी, बल्कि क्या करेंगे, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है वायर में अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में होगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर देखें करंट अपवर्ड है तो कर्ल ऑफ फिंगर के लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये कंपास नीडल अपने आप को अलाइनमेंट कर लेंगी और वो हमेशा सर्कल के लांग टेंजेंट के लांग होंगी। अगर देखें यहां पर एक सर्कल भी बना लेना, अगर आप यूं ये आप डॉटेड से सर्कल ड्रा कर दें, जहां पर भी देखेंगे देखो इस पॉइंट पर भी देखो ये नीडल क्या करिए अलोंग द टेंजेंट है, इस पॉइंट पर भी देखो अलोंग द टेंजेंट है, जहां पर भी देखेंगे इसकी नीडल, ये सर्कल किसका है, सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का है। मतलब ये सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी वायर हो करंट फ्लो कर रहा हो सराउंडिंग में सर्कुलर वायर सर्कुलर पाथ बनते हैं, तो वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कंपास नीडल अलोंग द टेंजेंट है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इफ वी रिवर्स द करंट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड। रिवर्स करने का मतलब क्या है, करंट अभी अपवर्ड फ्लो कर रहा है, डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम करंट को रिवर्स कर लें, टॉप टू डाउनवर्ड फ्लो करवाना शुरू कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी आपके पास, अभी देखें कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट जब डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। नीडल्स इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, इंडिकेट करेंगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हम सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल आपको डिस्क्राइब किया है कि ग्रास्प अ वायर इन द फर्स्ट फिस्ट ऑफ द राइट हैंड, थंब शुड बी इरेक्ट। थंब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और थंब सीधा होगा, थंब किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट को, क्योंकि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, thumb along the direction of the current and curl of a finger represent the direction of the magnetic field lines। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।